शौहरों में दसियों आदतें ऐसी होती हैं जो दांत के दर्द की तरह तकलीफ देती हैं, और अच्छी लड़कियां दांत बचाने के लिए तकलीफ सह लेती हैं सदफ। उसे किसी और से प्यार हो गया है ना स्ट्रेंज? बहुत स्टूपिड हूँ मैं, गुस्से में जल्दी कर देती हूँ, मोहब्बत में देर कर देती हूँ। ये ठीक। अगली शादी उस लड़की से करूंगा जो मुझसे प्यार करती है, वरना वो लड़की शौहर का जीना दोबर कर देती है जिसे वो प्यार नहीं करती। अब मेरी बारी है अमार। आप और मैं बेला करूँगी। ड्रामा सीरियल सुन मेरा दिल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हमशा बिलाल अब्दुल्ला के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ का मकाम हमशा को दे दे और सदफ़ को भूल जाए, क्योंकि उसकी तो शादी अमार से हो चुकी है। लेकिन हमशा की बदकिस्मती कि वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहती है। बिलाल अब्दुल्ला हमशा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उसकी पूरी तवज्जो अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ सदफ़ पर ही है। हमशा महसूस करती है कि बिलाल अब्दुल्ला उससे ऑफ़िस के काम के अलावा जब भी कोई बात करता है तो उसमें भी सदफ़ और अमार का ही तज़किरा होता है। वो उनके बारे में ही बात करना पसंद करता है और इसके अलावा कोई बात नहीं करता। हमशा इसके बारे में बहुत सोचो विचार करेगी। अब हमशा ने एक नई चाल चलने का फ़ैसला किया है, क्योंकि वो इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले वो बिलाल अब्दुल्ला को सदफ़ के ख़िलाफ़ नहीं कर सकती। सदफ़ को बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ जितना भी करना था वो पहले कर चुके, वरगला के उसकी शादी अमार से करवा चुकी है। अब हमशा ने अपना टारगेट अमार को बना लिया है। वो बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ को लेकर अमार के कान भरना शुरू कर देगी। वो अमार पे ज़ोर डालेगी कि तुम सदफ़ से कहो कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी से रिज़ाइन कर दे, उसकी जॉब छोड़ दे, ताकि इन दोनों का आपस में मज़ीद आमना सामना ना हो और इनकी आपस में मुलाकात ना हो सके। नहीं तो बिलाल अब्दुल्ला अभी भी सदफ़ को तुमसे छीन सकता है। हमशा कहती है कि सदफ़ का अब बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस में काम करना ठीक नहीं है। अमार कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो हमशा? अमार को भी हमशा की ये बात समझ नहीं आती। वो उसको कहता है कि अब तो हमारी शादी हो चुकी है, बिलाल अब्दुल्ला अब हमारा क्या कर लेगा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो हमशा, और ऐसा हमें करने के लिए क्यों कह रही हो? जिस पे अपना आखिरी कार्ड खेलते हुए हमशा कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला अगर तुम दोनों की शादी करवा सकता है तो वो तुम दोनों की शादी तुड़वा भी सकता है। सदफ़ बहुत तल्ख़ लहजे में उसको जवाब देती है कि जो तुम बिलाल अब्दुल्ला की बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें ये पता है कि हमारी शादी करवाने वाला भी वही है। उसकी वजह से ही हम आज इस मकाम पर हैं। तुम्हारी नौकरी, प्रमोशन, जो सब कुछ भी है, ये सब कुछ भी बिलाल अब्दुल्ला की ही मेहरबानी है। अगर वो चाहता तो बहुत आसानी से हमारी शादी रुकवा सकता था, और अगर वो ना चाहता तो तुम्हें इस कदर प्रमोट भी ना करता, और ज़िंदगी में जिस मकाम पर तुम हो, इस मकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगता। अगर बिलाल अब्दुल्ला ने बेलौस होकर हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमें उसके खुलूस पर शक नहीं करना चाहिए। हमें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि वो एक सच्चा इंसान है जिसने बेलौस होकर हमारी मदद की है। हम लोगों ने बिलाल अब्दुल्ला के बारे में जितनी भी गलत फहमियाँ पाली, वक्त ने और हालात ने और बिलाल अब्दुल्ला ने यह साबित किया कि वो सब गलत फहमियाँ गलत थीं, और हम उसके बारे में ऐसे ही बदगुमानी करते रहे। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। इसलिए हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस बारे में ना ज़्यादा सोचो, ना ज़्यादा बदगुमानियाँ पालो, और ना ही मुझसे इस बारे में दोबारा बात करो, क्योंकि मैं ये नौकरी कभी भी नहीं छोड़ना चाहती। मुझ पर अभी भी मेरी माँ और मेरे भाई की ज़िम्मेदारी है जो मुझे निभानी है। जब तक मेरा भाई ज़ावियार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, इनकी ज़िम्मेदारी मुझे ही उठानी है। सदफ़ के मुंह से बिलाल अब्दुल्ला के बारे में यूँ तारीफ़ें सुनकर अमार सोच में पड़ जाएगा कि शायद हमशा ठीक ही कहती है। बिलाल अब्दुल्ला अपनी गहरी चाल चल चुका है और वह सदफ़ के दिल में अपनी जगह बना चुका है। इसको वहाँ से निकालना और बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत अब इसके दिल से कम करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। वो इन्हीं सोचों में गुम बैठा सोचता रह जाएगा। आपको क्या लगता है कि हमशा की ये चाल कामयाब होगी? क्या वो सदफ़ की नौकरी बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस से छुड़वाने में कामयाब हो जाएगी? क्या उसकी ये ज़िद अमार और सदफ़ के घर को मुतासिर करेगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें।